वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैव विविधता के मापन के बारे में। यह हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। तो जैव विविधता का जो मापन है ये जो है किया कैसा जाता है और इसके मापन से जो है क्या तात्पर्य है। तो जैव विविधता के मापन से जो तात्पर्य है, जैव विविधता की स्थिति व समृद्धि का आकलन। जैव विविधता का मापन का क्या तात्पर्य है? जैव विविधता की स्थिति व समृद्धि के आकलन से है। इस मापन के लिए प्रजातियों को जो है आधार बनाया जाता है जो समुदाय और अनुवांशिकी दोनों से जो है संबंधित होता है। जो समुदाय और अनुवांशिकी दोनों से जो है संबंधित होता है। प्रजातियों की संख्या, उनके बीच समानता व अंतर का जो है गणितीय अध्ययन कर जैव विविधता मापन किया जाता है। प्रजातियों की संख्या के बीच उनका जो है समानता तथा अंतर का जो है गणितीय अध्ययन किया जाता है और जैव विविधता का जो है मापन किया जाता है। तो जैव विविधता के जो मापन के अंतर्गत जो है तीन तरह के बताए गए हैं: अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। तो अल्फा विविधता क्या है? किसी एक निश्चित क्षेत्र के पारितंत्र की जो है जैव विविधता, यह कहलाएगी अल्फा विविधता। यह जो है प्राथमिक मापन है। यह जो है समुदाय के अंदर प्रजातियों की संख्या को जो है मापा जाता है। प्रजातियों के अनुवांशिकी आधार पर इनके बीच संख्या समानता का जो है आकलन किया जाता है। इस अध्ययन से हमें जो है प्रभावी, कमजोर, संकटापन्न प्रजातियों की जो है जानकारी होती है तथा उनकी वृद्धि कमी से जो है जुड़े आंकड़ों की जो है जानकारी होती है। अल्फा विविधता जो है प्रभावी, कमजोर, संकटापन्न प्रजातियों की जो है जानकारी के बारे में बताता है। अल्फा विविधता से ही हमें जो है यह पता चलता है कि पारितंत्र के अंदर एक समुदाय की कुल प्रजातियों की संख्या तथा प्रजातियों की अनुवांशिकी के आधार पर उनमें पाई जाने वाली समरूपता का जो है आकलन किया जाता है। तो किसी एक निश्चित क्षेत्र के पारितंत्र की जो है जैव विविधता, यह कहलाएगी अल्फा विविधता। दूसरा जो है बीटा विविधता। ये जो तीन विधियां हैं वो ब्रिटेन के जो है जैव वैज्ञानिकों के द्वारा जो है बताई गई है। तो बीटा विविधता, इसमें क्या है? पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है। इसका मतलब क्या है? इसमें जो है जैव विविधता का जो मापन है पर्यावरणीय प्रवणता को जो है ध्यान रखकर किया जाता है। जैसे क्या किया जाएगा इसमें? किसी विशेष प्रजाति पर पर्यावरण का जो है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, वह कहलाएगा बीटा विविधता। कितनी प्रजातियों का जो है पलायन हो रहा है, इसे जो है अपन बोलेंगे बीटा विविधता। किसी विशेष प्रजाति का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितनी प्रजातियों का पलायन हो रहा है, इसे जो है कहेंगे बीटा विविधता। वास्तव में यह जो बीटा विविधता है यह अनुकूल पर्यावरण की ओर प्रतिस्थापन की माप है, आवासों के बदलाव की माप है, बेहतर आवास की चाह में जो है यह प्रतिस्थापन है। इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे किसी विशेष प्रजाति पर जो है पर्यावरण का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसे हम ये एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे असम से जो है वन भैंसे जो है छत्तीसगढ़ लाए जा रहे हैं। तो यहाँ पास वो जो वन भैंसे हैं उन पर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन यहाँ के जो है वातावरण में को अपने अनुकूल बना पाते हैं या नहीं, यहाँ के वातावरण में रह पाते हैं, यहाँ के जो वन्य जीव है उनके साथ सहचर्य बना पाते हैं कि नहीं। तो ये जो है यह कहलाएगा बीटा विविधता। उनकी जो है संख्या बढ़ रही है कि नहीं, घट रही है, आवास या समुदाय में जो है परिवर्तन पर जो है उनका जो है प्रभाव क्या पड़ रहा है, यह जो है बीटा, इसका मापन जो है बीटा विविधता के माध्यम से जो है किया जाता है। तीसरा जो है गामा विविधता, एक भौगोलिक क्षेत्र की जो है प्रजातियों की जो है प्रचुरता को यह दर्शाता है। यह जो है गामा बराबर क्या लिखा हुआ है? अल्फा इंटू बीटा। तो इसका जो अल्फा प्रजातियों की संख्या तथा जो बीटा जो है विविधता से होने वाले आवास परिवर्तन, दोनों को जो है गुणनफल से जो है गामा विविधता को लिया जाता है। अगर एक तीसरा जो पैरामीटर है उसके माध्यम से अगर गामा विविधता को जो है समझाना चाहें, अगर सपोज दो समुदाय हैं, समुदाय ए तथा समुदाय बी, कम्युनिटी ए तथा कम्युनिटी बी, अगर हमको जो है गामा विविधता जो है निकालना है तो यह होगा, अगर प्रथम समुदाय में आकलित प्रजातियों की संख्या S1 है, प्रथम प्रजाति में जो सम्मिलित प्रथम समुदाय में आकलित जो प्रजातियों की संख्या है वह है S1, और दूसरे जो समुदाय हैं उसमें जो है आकलित जो प्रजातियों की संख्या है वह है S2। अगर इन दोनों के बीच जो कॉमन है
S1 व S2 के बीच, अगर इसको दोनों के योगफल से S1 प्लस S2 माइनस C कर दिया जाए, दोनों के बीच जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, वह प्रजाति का अगर ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बीच का पोर्शन, इसे अगर मैं C कंपोनेंट बोल देता हूँ, तो ये अगर गामा विविधता यहाँ से निकालना होता है तो कैसे निकालूंगा, गामा इज इक्वल टू S1 प्लस S2 माइनस C, जहाँ पास S1 क्या है, S1 प्रथम समुदाय में आकलित प्रजातियां हैं तथा S2 दूसरे समुदाय में आकलित प्रजातियां हैं तथा C क्या है, S1 व S2 के बीच जो है उभयनिष्ठ जो है कॉमन है। तो गामा कैसे निकलेगा, S1 प्लस S2 माइनस C, जहाँ पास S1 जो है प्रथम समुदाय में आकलित प्रजातियां हैं, S2 जो है दूसरे समुदाय में आकलित प्रजातियां हैं। अब अल्फा और बीटा को जो है किस तरह से अपन देख सकते हैं, अल्फा और बीटा, जैसे कोई ये समुदाय है, अगर इसके अंतर्गत अब प्रजातियों की जो संख्या को लिया जाए वह कहला जाएगा अल्फा, और बीटा क्या है, पर्यावरणीय प्रवणता को जो है ध्यान में रखकर उनके विशेष प्रजाति पर जो है पर्यावरण का जो है क्या प्रभाव पड़ रहा है, वह बीटा विविधता, कितने प्रजातियों को वहां से पलायन हो रहा है। तो ये आप जैव विविधता का मापन को जो है तीनों भागों में जो है बांट सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह से बने रहिए। आगे आने वाले वीडियोस में जो है हम विश्व स्तरीय जैव विविधता, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर जैव विविधता और भारत की जैव विविधता पर जो है बात करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।